नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल ट्रेड विद सुपर जी में। चलो शुरुआत करते हैं आज के मैजिकल इंडिकेटर पार्ट 4 की, जहां हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है अपने हमारा इंडिकेटर, मैजिकल इंडिकेटर, इसका नाम है TWS999। तो डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली जिधर से भी प्राइस रिवर्सल होता है उसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं। जैसे ये सप्लाई जोन है अपने इंडिकेटर में, और ये ग्रीन कलर का अगर आप देखोगे तो ये डिमांड जोन है। तो ये कैसे प्लॉट होता है, कब प्लॉट होता है, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले आप हमारा पार्ट 1 CPR, पार्ट 2 सुपर ट्रेंड, पार्ट 3 EMA ये सीरीज देखिए, तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये इंडिकेटर कैसे यूज होता है, कब इसका यूज करना रहता है, और रीटेस्ट पे बेसिकली एंट्री कैसे करना होता है। तो इस चार्ट पे ये इंडिकेटर कैसे दिखता है, अगर आप खाली डिमांड एंड सप्लाई को इंडिकेटर प्लॉट करते हो तो ये बेसिकली अगर इधर देखोगे, ये देखो इधर एक सप्लाई जोन है जिधर से मार्केट ने ट्राई किया है कि नीचे आने का, इधर से एक डिमांड जोन है, इधर से मार्केट ऊपर गया, मतलब इधर एक लिक्विडिटी छोड़ के चला गया है वो, तो इधर एक डिमांड क्रिएट किया है। या फ्यूचर में प्राइस इधर आ सकता है, इधर से वापस रिएक्ट करेगा, या प्राइस इधर से ही ये सप्लाई जोन का लिक्विडिटी लेके इसका शॉर्ट कवरिंग करके इधर तक भी जा सकता है। तो डिमांड और सप्लाई बेसिकली जिधर किधर मैक्सिमम ऑर्डर प्लॉट होते हैं उसको डिमांड मतलब ये बुलिशनेस दिखाता है, या सप्लाई मतलब ये बियरिशनेस दिखाता है। अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है वो हम डिटेल में देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो दिस इज द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। ये इंडिकेटर कैसे लगाना है, क्या लगाना है, मैं बोलता हूँ आपको। इससे पहले हम अपना जो इंडिकेटर है जो हमने डिज़ाइन किया है वो कैसे वर्कआउट होता है ये हम देखेंगे। तो इधर अगर देखोगे आप, ये लास्ट 2 दिन का चार्ट है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट जिधर से अपसाइड मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है उधर एक डिमांड क्रिएट करके जा रहा है, उधर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर से बायर्स एक्टिवेट हुआ है। और सेकंड सप्लाई जोन, अगर ये देखोगे आप तो ये सप्लाई जोन किधर से आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 18 मार्च को क्रिएट किया हुआ है। तो इधर से मार्केट या बियर एक्टिवेट होके उन्होंने मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया हुआ है। अभी कल देखेंगे मार्केट कैसे जाएगा, कब ये सप्लाई जोन ब्रेक करेगा कि वापिस ये डिमांड जोन के ऊपर आएगा। सो ये मार्केट को ही डिसाइड करने दो, बट यस ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या रहता है। तो डिमांड जोन मतलब जिधर से बाइंग ऑर्डर ज़्यादा है, और सप्लाई मतलब जिधर से सेल ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं और उधर से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। लाइव मार्केट में आप इसका टेस्ट कीजिए, या इंडिकेटर बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इधर इंडिकेटर सेक्शन में जाइए आप, इधर आप जस्ट टाइप कीजिए डिमांड एंड सप्लाई, तो इधर ये हज़ारों इंडिकेटर दिखेंगे आपको। ये जिन्होंने बनाया हुआ है ये कोड, तो ये उनके हिसाब से वो प्लॉट होते हैं। और हमने आपके लिए एक सेपरेट बनाया है, ये बेसिकली ये सोनार लैब का इंडिकेटर है। तो ये डिमांड, तो इधर गिरा है ये हमारा डिमांड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये देखिए, तो बेसिकली सोनार लैब का इंडिकेटर है। ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो, एक इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको पहले दिखाया था। तो ये इसका सेटिंग भी देखोगे आप, सेटिंग के अनुसार ये चेंज भी होता है, मतलब इसका एक पीरियड रहता है, सेंसिटिविटी रहता है
अगर आप इसको ये 20 करोगे तो इसका अलग से मीनिंग होगा, इसको 25 करोगे तो इसका अलग मीनिंग रहेगा। मतलब उस हिसाब से वो कितना कैंडल, कैसा कैंडल प्लॉट हुआ है उस हिसाब से क्रिएट करते जाइएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये 28 होता है, तो यही आप यूज़ करो, इसका आपको फ़ायदा भी होगा और ज़्यादा मल्टीपल डिमांड्स और सप्लाई जोन नहीं दिखेंगे। सेकेंडली, अगर ये उसका आप कलर कोड चेंज करना चाहते हो तो ये भी इधर से कर सकते हो। इधर आपको अगर ये चाहिए कलर तो यू कैन टेक दिस, उस हिसाब से इधर फिल और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने येलो किया था इधर, तो येलो है डिमांड जोन, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, आप उधर से यूज़ करो। सो इसी के साथ आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको डिमांड एंड सप्लाई या ऑर्डर ब्लॉक ये थोड़ा बहुत तो समझ आया रहेगा। आप इसका बैक टेस्ट जरूर कीजिए, ये क्यों करता है, क्यों ये डिमांड क्रिएट होता है, उसका अंडरस्टैंड कीजिए, ये इधर ही क्यों क्रिएट हुआ, इसका भी थोड़ा सा नॉलेज यूट्यूब पे ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले पार्ट में, दैट इज़ पार्ट 5। थैंक यू।